अति पवित्र भूमि लुम्बिनी र भोलि बुद्ध पूर्णिमा बुद्धका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनहरू भोलि बुद्ध पूर्णिमाको दिनमै छ। त्यसले छोटो प्रार्थना बुद्धकै प्रार्थनाबाट सुरु गर्छ। हम लोग की एक बहुत पुरानी और लंबी प्रार्थना रही कि लुम्बिनी में हमारा एक छोटा सा भी आश्रम बने। आज वो प्रार्थना परमात्मा ने चरितार्थ कर दिया है। इतना बड़ा हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि इतना बड़ा हॉल बनेगा। हम लोग लुम्बिनी में शिविर कर रहे हैं पिछले 37-38 साल से। तपोवन भी नहीं बना था तब से हम लोग लुम्बिनी में शिविर कर रहे थे और बड़ी असुविधा में बहुत कठिनाई से रह के हम लोग शिविर करते रहे हैं पिछले 38 सालों से। कहा कि दूसरे के आश्रमों में रहते थे, उनके अनुशासन में, तो हमारी इच्छा होती थी कि हमारा एक छोटा सा अपना आश्रम बन जाता लुम्बिनी में। करीब करीब 40 साल पुरानी कहानी जो मैं कह रहा हूँ आपको, उस समय ओशो शरीर में ही थे। एक पूर्णिमा का दिन, वैशाख पूर्णिमा यही जो आ रही है, इसी के दिन हम लोग तपोवन नहीं बना था, आशीष में शिविर कर रहे थे। मैं कभी उसके पहले लुम्बिनी आया नहीं था, 40 साल की पहले की बात, कभी लुम्बिनी आया नहीं था। एकाएक सुबह ऐसे मुझे लगा कि लुम्बिनी बुला रहा है और लुम्बिनी जाना है। तो शिविर का बीच था, उसमें 30 ही लोग, आशीष तो छोटा आश्रम है, तपोवन बना नहीं था, तो 30 लोगों के रहने की व्यवस्था थी और 30 लोग ही ध्यान में रखते थे। सुबह में मुझे ऐसा लगा कि लुम्बिनी बुला रहा है, कभी आया नहीं था लुम्बिनी। तो मैंने मित्रों से कहा कि मुझे लुम्बिनी जाना है। लोग कह के शिविर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग भी चलेंगे, आप भी चलिए। ऐसा खींच रहा था लुम्बिनी, मैं समझ नहीं रहा कैसा खींच रहा था। हम तो लुम्बिनी चाहते हैं। मेरे पास एक वॉक्सवैगन गाड़ी थी, मुझे ऐसा लुम्बिनी खींचा उसी रात, जिस रात मैत्रेय बुद्ध की घटना घटनी थी पूना में। तो मुझसे रुका ही नहीं गया। मैंने लोगों से माफ़ी मांगी, आप लोग शिविर कीजिए, मुझे कोई बुला रहा है लुम्बिनी से, मैं जाता हूँ लुम्बिनी। तो जब मैं जाने के लिए तैयार हुआ तो मेरे वॉक्सवैगन में 6-7 लोग बैठते थे, तो सब बोले कि हम लोग भी चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। फिर सब क्या हुआ कि जब आप जाइएगा तो शिविर क्या होगा, हम लोग 30 लोग चलेंगे। तो 30 लोग तो मेरे वॉक्सवैगन में बैठ नहीं सकते थे। फिर हम लोगों ने एक बस किया और उस बस से लुम्बिनी आए, रात में पहुँचे। 40 साल पहले की बात बताते हैं। लुम्बिनी कैसा था, बंदेल यहाँ पर जंगल में घूमता था और कुछ रहने की कोई होटल नहीं थी। 40 साल पहले चाय पीने की भी जगह नहीं थी। एक धर्मशाला था बुद्ध माया देवी मंदिर के बगल में पुराना, और पूरा टूटा फूटा, गंदा, बहुत गंदा और बहुत टूटा, और रहने की कोई जगह नहीं थी। जो लोग दर्शन करने आते थे वो दर्शन करके भैरवा में जाके सोते थे या इधर इंडिया में जाकर के रहते थे। तो एक विदेशियों के लिए 4 कमरे का एक गेस्ट हाउस विदेशी लोगों के लिए था, जो विदेशी आते थे बुद्ध के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो 4 कमरे में 8 आदमी रह सकते हैं उसने कहा, और एक आदमी का $20 लगेगा सोने का। हम लोग 30 आदमी थे। हम लोगों ने उसके व्यवस्थापक से बड़ी विनती की कि भाई यहाँ कोई रहने की जगह नहीं है। उसने कहा भैरवा जाके रहिए, यहाँ जो भी आते हैं दर्शन करके भैरवा जाके रहते हैं। उस समय माया देवी मंदिर ऊपर था, अभी जो मंदिर है उसके ऊपर एक छोटी सी माया देवी की मंदिर थी। सीढ़ी से जाना पड़ता था, पुराना फोटो में आप देखिएगा।
और मूर्ति वही थी माया देवी की, खंडित मूर्ति, और गेट खुला रहता था। कोई सुबह में पुजारी आते थे और शाम के पहले चले जाते थे। तो हम और विमल मेरे साथ, और लोग कहें कि सुबह जाएंगे, हमको तो बुद्ध मंदिर ने ऐसे खींचा, माया देवी मंदिर ने, कि हम विमल के साथ आए। और आपको आश्चर्य होगा, रात भर मैं उस मंदिर में बैठा रहा, होल नाइट। उससे ये आश्रम जुड़ा हुआ है। और उसी समय भीतर एक प्रेरणा हुई कि लुम्बिनी में एक छोटा सा झोपड़ी भी ओशो का बनना चाहिए, छोटा सा कहीं पर झोपड़ी बना। हम लोगों ने फोटो वोटो खींचा, रहे। उसके बाद यहाँ से कुशीनगर भी गए, बुद्ध ऐसा खींच रहे थे, उसी बस को लेके हम लोग कुशीनगर गए। तो जब लौट के मैं आया काठमांडू, तो मुझे लगा कि भगवान के पास जाना चाहिए। तो मैं पुणे गया, सब फोटो जितना खींचा था से लेके, कपिल वस्तु का, यहाँ का, कुशीनगर का, सब पिक्चर लेके भगवान के पास गया। जब पुणे गया तो पता चला, देखिए कैसा अस्तित्व का क्या खेल होता है, समझ में नहीं आता है। उसी बुद्ध पूर्णिमा की रात जो हम लोग यहाँ बुद्ध मंदिर, माया देवी के मंदिर में रात भर बैठे प्रार्थना करते रहे, उसी रात वहाँ पुणे जाके पता चला कि भगवान का तो नाम ही चेंज हो गया है। इज नॉट भगवान रजनीश, उनको तो मैत्रेय बुद्ध नाम हो गया। हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगा, सब लोग उनको मैत्रेय बुद्ध कहते थे। कुछ दिन मैत्रेय बुद्ध उनके शरीर में रहे। मैंने सब चित्र वगैरह भगवान को दिया, जो यहाँ कपिल वस्तु लुम्बिनी का सबका था। उस पर भगवान ने प्रवचन भी दिया, इंग्लिश प्रवचन में वो है, मेरा नाम लेके बोले हैं कि अरुण ने लुम्बिनी और कपिल वस्तु और कुशीनगर का फोटो मुझे भेजा है करके भगवान ने बोला है। तो उसी रात, जिस रात हम लोग बैठे रहे माया देवी के मंदिर में रात भर, उसी रात मैत्रेय बुद्ध भगवान के शरीर में प्रवेश किए। पक्कै पनि यहाँले हामी यहाँको प्रेरणाबाट नै म हेरि पनि रहा हुन्छु र ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन उहाँले हजुरहरूलाई उफारेर हजुरहरूलाई खुसी दिएर अब हजुरहरू कति खुसी हुनुहुन्छ, तर समाज परिवर्तनको लागि स्वामीजीले सुरुवात गर्नुभएको यहाँहरूको जुन प्रयास, सबैले समाजमा एउटा नयाँ परिवर्तन गर्नको लागि, जुन सकारात्मक सन्देश दिनको लागि, हामी अहिले पछिल्लो विश्वलाई हेर्दाखेरि युद्ध लगायत विभिन्न नकारात्मक कामहरू भइरहेको बेलामा यहाँहरूले यो प्रयास गर्नुभएको छ। त्यसमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म यो व्यवस्थापिकाको प्रमुखको हैसियतले म एकदमै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई बेला बेलामा स्वामीले बुक मात्रै दिनुहुन्न, मलाई झकझकाउनुहुन्छ, मलाई उहाँले सम्झाइरहनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ र हाम्रा कमी कमजोरी पनि उहाँले बताइरहनु भएको हुन्छ। यसो गर, यसरी गर, यसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँको अनुभव र उहाँसँग भएको त्यो उहाँको मात्रै, उहाँले यति धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ कि अब यो समाजले चिन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्वसँग चाहिँ समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका नागरिकहरूले तपाईँहरूसँग बस्ने, छलफलहरू गर्ने, तपाईँहरूसँग चाहिँ सिक्ने, होइन, आफ्ना चाहिँ जानेका कुराहरू आदान प्रदान गर्ने, त्यसले समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लाग्छ। मलाई पनि अत्यन्तै ठुलो प्रेरणा मिलेको छ। यो निरन्तरता होस् स्वामीजीबाट। यहाँहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका मिले, कुनै दिन समय पाएँ भने जनताको काम गर्दै गर्ने सिलसिलामा फुर्सद निकाल्न सकेँ भने म ओशो तपोवन आउने बस्ने पनि रहर छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। मैले 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि लुम्बिनी आएको बेलादेखि भन्दै आइरहेको छु, नेपालको पर्यटनको बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ लुम्बिनी। र हामीले एउटा प्रपोजल पनि बनाएर मैले त्यहाँ पनि छु, 1 करोड टुरिस्ट हामीले 10 वर्षभित्र आउनुपर्छ, त्यसको टार्गेट बनाउनुपर्छ। यहाँ यस्तो राम्रो आश्रम बनाउनु भएको छ, खुसी लाग्यो मलाई। म हजुरलाई निवेदन गर्छु, यस्तो आश्रमहरू प्रत्येक प्रदेशमा सक्यो प्रत्येक जिल्लामा बनोस्। हामीले 2027लाई वेलनेस इयरको रूपमा मनाउँदैछौँ र वेलनेसको अर्थात् आरोग्यको रूपमा चाहिँ हामीले मानसिक, शारीरिक, आत्मिक
साम्बन्धिक सामाजिक र पर्यावरणीय सबै प्रकारको वेलबिङलाई लिएका छौँ। र यसमा स्वामीजीको यो योगदान अझ बढोस् हामी आशा गर्छौँ।